जी हाँ, देश में एक बार फिर बनने जा रही है एनडीए सरकार। फिर बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा और उससे पहले तमाम संभावित मंत्रियों की पूरी फहरिस्त टीवी 9 भारतवर्ष ने आपके सामने रख दी है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। शुरुआत अहम खबर के साथ। थोड़ी देर बाद मोदी सरकार का शपथ ग्रहण है। शाम 7:15 बजे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी प्रधानमंत्री पद की शपथ। मोदी के साथ 68 मंत्री भी आज ही शपथ लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जो नंबर है वो फिलहाल सामने आ रहा है 68 का। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके 68 मंत्री भी आज ही शपथ लेंगे। अब कुछ खास तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। कब नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है। साल 2001 की वो तस्वीर जब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, और साल 2002 की वो तस्वीर जो उनकी दूसरी शपथ थी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर। ये तस्वीरें बेहद खास है। हालांकि आज की तस्वीर भी अब से थोड़ी देर बाद बस आपके सामने होगी, लेकिन उससे पहले ये तीसरी शपथ की तस्वीर जो साल 2007 की है, मुख्यमंत्री के तौर पर, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नरेंद्र मोदी। चौथी शपथ साल 2012 की, जब मुख्यमंत्री के तौर पर, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। लेकिन मुख्यमंत्री के बाद तस्वीर आई प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए। पांचवी शपथ साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में यह शपथ ली, और उसके बाद साल 2019 की ये तस्वीर, ये छठी शपथ। और आज की तस्वीर भी अब से थोड़ी देर बाद समीर हमारे सामने होगी, लेकिन उससे पहले शपथ ग्रहण को लेकर भी बड़ी खबरें मिल रही हैं। जी हां, और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बार मंत्री बनने जा रहे हैं। गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं जेपी नड्डा, और जेपी नड्डा भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही साथ ये खबर जैसे ही सामने आई, हर किसी के जहन में सवाल ये कि अब नया बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा। जून में ही नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, वो केंद्र सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं, और अब नया बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आमोद राय हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। आमोद, ये खबर भी अब सामने आ चुकी है, जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष, वो भी मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, उन्हें भी मंत्री बनाया जा रहा है। और इसी के साथ सवाल हर किसी के जहन में ये, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी मंत्रिमंडल में हैं, नया बीजेपी अध्यक्ष अब कौन, क्या सुगबुगाहट है? देखिए, यही सवाल सबके जहन में है कि नया बीजेपी अध्यक्ष कौन, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद, तकरीबन 2 घंटे बाद बीजेपी अध्यक्ष मोदी कैबिनेट के हिस्सा होंगे, तो आगे बीजेपी का चेहरा कौन होगा, ये सवाल अभी सबके मन में है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को इस बार बीजेपी अध्यक्ष बनाया जाएगा और मजबूत व्यक्ति ही बनेगा। लेकिन अभी तक नामों की चर्चा किसी की नहीं शुरू हुई है, लिहाजा माना जा रहा है कि बीजेपी एक ऐसा चुरुक का पत्ता इस बार उतार सकती है जी, जिसको काफी एक्सपीरियंस हो सांगठनिक दृष्टि से। और चूंकि ये बार बार प्रश्न उठता रहा है कि बीजेपी संगठन में थोड़ी सी लचर हो रही है, तो कौन ऐसा नेता होगा जो संगठन को थोड़ा और कस के रखे, कार्यकर्ताओं की जो एस्पिरेशन है उसको मीट कर सके। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी जल्द निर्णय लेगी इस पर। और जिस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं, रामकृपाल सर, एक सवाल आपसे, क्योंकि सरप्राइज एलिमेंट हर बार देखने को मिलता है, तो अब नड्डा के कार्यकाल खत्म होने के बाद किस लिहाज से ये जिम्मेदारी किसको सौंपी जाएगी, इसको देखते हुए क्या विचार किया जा रहा होगा? देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि बीजेपी में कोई इस तरह का कोई स्पेकुलेशन करना, कोई नाम हमेशा चौंकाने वाला फैसले होते हैं। लेकिन देखिए, नड्डा जी के बारे में तो तय था कि जून में उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, और जिस तरह का एक्सटेंशन मिला था, फर्दर एक्सटेंशन मिलने के कोई मतलब नहीं था, तो ये तो होना था। आज चर्चा इसलिए हो गई कि चूँकि नड्डा जी मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, तो अब कौन होगा हम लोग भी ये मंथन कर रहे हैं। लेकिन चूँकि इतना जल्दी ये चीज़ आज ही ये सवाल उठा है, तो बहुत सारे नाम आएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि भावी चुनौतियों को देखते हुए जिस तरह से दक्षिण में एक लक्ष्य मोदी जी ने बनाया है, बीजेपी ने बनाया है कि दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत के दरवाजे खुल चुके हैं,
तो हो सकता है कि कोई ऐसा नाम आए, या जिस तरह का अभी जो एक चुनौती मिली है उत्तर भारत से कि कुछ एक ऐसा वर्ग जो लगातार इनके साथ था वो इनसे पीछे खिसका है, तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि कोई हैवी वेट आएगा। हैवी वेट का मतलब मेरा ये नहीं कहना है, कोई नया व्यक्ति भी आ सकता है और वो समय के साथ चुनौतियों को जो देख सके। ठीक है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। वरिष्ठ पत्रकार उदय माहुरकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। उदय जी, क्या कहेंगे आप? वैसे भी जो मौजूदा सूरत हाल है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस तरह से काम करता है, अक्सर तमाम सोर्सेज जो होते हैं, जो सूत्र होते हैं, वो गलत साबित हो जाते हैं। और अभी की सिचुएशन में अगर हम अंदाजा लगाएं तो शिवराज सिंह चौहान पर एक नाम जाता है, वो आता है जहन में। शिवराज सिंह चौहान मंत्री बनने जा रहे हैं, नितिन गडकरी मंत्री बनने जा रहे हैं, अमित शाह मंत्री बनने जा रहे हैं, जेपी नड्डा मंत्री बनने जा रहे हैं। तो वो कौन होगा जिसके हाथ में बीजेपी के संगठन की कमान आएगी आपके हिसाब से? ये जो श्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है उसको ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाना बहुत डिफिकल्ट है। क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा हो सकती है। देखिए, एक तो बीजेपी को स्वनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। जो सीटें कम हुई हैं वो क्यों कम हुई हैं, उस पर एक स्वनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। तो एक ऐसा व्यक्ति आना चाहिए जो पार्टी का कॉन्फिडेंस हो, जिसको वर्कर जिस पे विश्वास रखें, जिसको वर्कर्स को साथ में ले जाने की ताकत हो। जैसे मेरे सहयोगी पैनलिस्ट ने कहा कि भाई दक्षिण से भी कोई व्यक्ति हो सकता है, दक्षिण में द्वार खुला है, लेकिन अंदाज लगाना बहुत कठिन है अभी, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली, जिस तरीके से उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री का चयन किया, आपका राजस्थान में किया, छत्तीसगढ़ में किया, कोई अनुमान लगा नहीं पाया। तो अनुमान लगाना डिफिकल्ट है, लेकिन स्वनिरीक्षण की आवश्यकता है बीजेपी को, क्योंकि इतना अच्छा गवर्नेंस देने के बाद मेरे ख्याल से जहाँ तक गवर्नेंस का सवाल है, राज्य शासन का सवाल है, सब में अच्छा काम मोदी सरकार ने किया है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर अनेक गुना प्रगति भारत ने नहीं की हो 10 साल के अंदर। मैं इसको गवर्नेंस के हिसाब से इसको राष्ट्रीय पुनर्जागरण का काल कहूँगा। लेकिन ये सीटें कम क्यों हुई, इस पे एक आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा बीजेपी को, और उसको ध्यान में रखते हुए एक नए अध्यक्ष का चयन करना पड़ेगा। रूबिंग एडिटर पंकज झा भी इस वक्त हमारे साथ है। पंकज जी, क्राइटेरिया के तौर पर ही अगर हम बात करें तो क्या लगता है, फैसले के अनुसार कौन सा बड़ा नाम, और क्या कोई नया चेहरा, किसी नए को भी ये इसमें मौका दिया जा सकता है? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर का जो बीजेपी, उसमें कोई पतंगबाजी तो नहीं चल सकती है। सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि लॉयल्टी का फैक्टर होना चाहिए, और वही रहता भी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे उदय माहुरकर जी कह रहे थे और रामकृपाल जी कह रहे थे कि दक्षिण का, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि आपका अपना बेस ही बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। जो हिंदी पट्टी, यूपी, बिहार, जहाँ से आपको भर भर के वोट मिलता था, राजस्थान, वो सब गड़बड़ हो रहा है। वहाँ पर अगर देखिए तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है। अभी एक पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे हो सकता है कि सरप्राइज तौर पे महिला को किसी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अभी संकट ये संविधान आरक्षण बचाने का जो विपक्ष का एक तरीके से अफवाह का तंत्र चला, जिसमें कि पार्टी को बहुत नुकसान हुआ, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी किसी दलित को, एससी बिरादरी को क्या पार्टी का अध्यक्ष बना सकती है और एक बड़ा संदेश दे सकती है? ये भी एक मौका हो सकता है। कई सारे कंटेंटर जैसे भूपेंद्र यादव हो गए, धर्मेंद्र प्रधान हो गए, जिनके बारे में हम लोग आपस में चर्चा करते रहते हैं, वो सब लोग मंत्री बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कोई एक नया नाम भी हो सकता है जिसके बारे में शायद हम लोग को पता नहीं है।